साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावहि। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहि। साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावहि और श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहि। अभी यही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि श्री महाप्रभु जी ने जिस भक्ति को प्रकाशित किया वो रस भक्ति है, पर उस रस भक्ति का मार्ग क्या है? नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति में भी सबसे प्रमुख जो सेवक जी महाराज ने अंग लिया, श्रवण कथन सुमिरन और सेवन। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहि। सेवन अर्थात अर्चन वंदन और दासंतन, नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति में भी सबसे पहली बात श्रवण। सुनिए सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सेवक वाणी है, आप पुस्तक लेकर पढ़ेंगे तो आप कुछ और समझेंगे, आप गुरुजनों के मुख से सुनेंगे तो वो बात, वो सिद्धांत आपको हृदयंगम होगा। ऐसा नहीं कि आप कम बुद्धिमान हैं, आप ऐसा नहीं समझना मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास समझ कम है, ना ना, ये विधि है। गुरुजनों के मुख से श्रवण करना चाहिए, ये भागवती विद्या है, ये इसी प्रकार सिद्ध होती है। गुरुजनों के मुख से सुनिए। आज भी हम वेदों की ऋचाओं को श्रुतियां कहते हैं, सुनाया गया किसी ने, सुनकर किसी ने उन्हें सहेज कर रखा, उसी परंपरा से वो ज्ञान हम तक पहुंचा। श्रवण, और फिर श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल तो है ही। हित धर्म की जो परिपाटी है उसकी विधि सेवक जी महाराज इस प्रकार संकेत में बता रहे हैं कि श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहि। सबसे पहले तो रसिकों के मुख से सुनिए, सुनकर अपने मन को सुनाइए। पहले सुनिए, अपने मन को सुनाइए। और पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, जिसके जीवन में श्रवण और कथन स्थिर होगा उसके जीवन में सुमिरन सहज हो जाएगा। अगर आप कहते सुनते रहेंगे तो सुमिरन सहज हो जाएगा। ये बड़ी सहज सी मनोवृत्ति है। संसार भी कहते सुनते ही हमारे भीतर आया है, कहते सुनते ही हमारे भीतर संसार आया है। संसार का जो ये सतत चिंतन बना रहता है ना, इसका कारण यही है क्योंकि हम संसार को ही कहते सुनते रहते हैं, संसार की वार्ता ही कहते हैं, संसार की वार्ता ही सुनते हैं। और फिर उस रस का ऐसा चस्का पड़ा है, वो अब संसार की वो विषय वार्ता वो ऐसी लगती है कि उसको छोड़ने का मन नहीं होता। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूं, भाई आप में बड़भागी हैं जो जग जंजाल से हटाकर श्री जी की कृपा आपको मुझे सत्संग में लाकर बैठाती है। नहीं तो अवसर उपस्थित होने पर भी कहां सबका मन सत्संग की ओर जाता है, कहां जाता है? कुछ लोग समझते हैं बोले इनके पास कोई काम नहीं है तो व्यर्थ के काम में लगे। करके बताओ, आधा घंटा रीढ़ की हड्डी सीधी करके भजन करके बताओ, जब खबर पड़ी ये सरल कार्य कि कठिन कार्य। थोड़ी देर बैठकर नाम जप करो, न तो ये कठिन है न सरल है। सरल भी हो जाता है, कठिन भी थोड़े प्रयास से हो जाता है। मैं तो कहता हूं भाई ये न सरल है न कठिन है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। मैं तो इस द्वंद्व में नहीं पढ़ूंगा कठिन है सरल है, वो ही करता है जिससे प्रभु कराते हैं। उसी का मन इस ओर आएगा जिसको प्रभु कृपा भरी दृष्टि से देखे। तो उपासना में प्रवेश की विधि सेवक जी महाराज एक प्रकार से बता रहे हैं। सबसे पहले सुनिए, पर यहां भी हमसे क्या त्रुटि हो जाती है, हम केवल सुनकर रह जाते हैं। पर सेवक जी महाराज ने कहा पहले श्रवण कथन सुमिरन फिर सेवन। पूरे मार्ग पर आगे तो बढ़िए, पहले सुनिए फिर अपने मन को सुनाइए। अपने मन को सुनाने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा। जब यहां से जाते हो तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कोई एक आध विचार, कोई एक आध सिद्धांत जो आपने पूरे सत्र में सुना हो उसका मनन करना चाहिए।
जैसे भोजन जितना चबा के पाया जाए उतना शीघ्र पचता है और उतना ही शरीर के लिए वो बल और पोषण प्रदान करने वाला भी होता है। एक केवल ऐसे ही खाते जाओ निगलते जाओ तो किसी काम का नहीं। सुनिए, फिर उसका मनन करिए। मनन करने के लिए कहा कि अपने अपने मन को सुनाइए, यही मनन है। अपने मन को सुनाना ही मनन है। जब जब सुनकर जाते हो तो 10 मिनट निकालकर, 15 मिनट निकालकर, घंटों पहले यहां पर आकर भी तो बैठ जाते हैं आप। जाने के बाद भी 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालकर कोई एक बात, कोई एक विचार, कोई एक सिद्धांत जो आपको स्मरण रह गया हो, आपको अच्छा लगा हो, उसका विचार करिए, उसका चिंतन करिए, उसको ग्रहण करने की चेष्टा करिए। ये श्रवण हुआ और कथन हुआ, फिर उसके बाद सेवक जी कह रहे सुमिरन और फिर सेवन, चित्त लावही, मन लगाकर। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित्त लावही। केवल सुनकर रह नहीं जाना है। केवल सुनने से काम पूरा नहीं होगा भाई। आप बड़ा प्रयास करके आए हो। कल भी मैंने आपको कहा था, आप अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु यहां पर आकर हमें दे रहे हो, आप समय दे रहे हो। इस अवसर का पूरा पूरा लाभ लेना है। हमें इस रीति का सम्यक प्रकार से पालन करना है।